दिलचस्प इस्लामिक हिस्ट्री के देखने और सुनने वाले नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। आज की इस वीडियो में हम बयान करेंगे कि हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम भी जब इस कहत साली में मुब्तला हुए तो उन्होंने क्या किया। हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम भी इसी कहत साली में मुब्तला थे और उन्होंने अपने बेटों को बुलाकर कहा कि तुम भी मिस्र जाओ और वहाँ के अजीज़ मिस्र से गल्ला ले आओ। हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम के हुक्म को सुनकर इनके 10 बेटों ने मिस्र जाने का कसद किया और एक छोटा भाई जिसका नाम बिन्यामीन था इसको वालिद के पास छोड़ दिया और जो कुछ मालो मता पश्मीना वगैरह था वो ऊँटों पर लाद कर मिस्र को चल दिए, जैसा कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने फरमाया। तर्जमा। और जब हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम के भाई मिस्र में दाखिल हुए तो उन्होंने इनको पहचाना और इनके भाइयों ने इनको ना पहचाना। हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम जब मिस्र के मुख्तार हुए मुवाफिक 7 बरस तक खुद आबादी की और तमाम मुल्कों का अनाज भरते और जमा करते गए। फिर 7 साल कहत साली में रहे। इस कहत साली में एक ही भाव म्याना बांध कर गल्ला बिकवाया, अपने मुल्क वालों और गैर मुल्क वालों को बराबर एक ही भाव से फरोख्त करवाया, मगर परदेशियों को एक ऊँट के बोझ से ज्यादा ना देते थे। इस असूल से तमाम खलाइक को सहूलत रही और कहत की मुसीबत से बचती रही और हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम का सारा खजाना मालो दौलत से भर गया। और हर मुल्क में ये खबर थी कि मिस्र में अनाज और गल्ला सस्ता है। ये खबर सुनकर हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम के भाई भी गल्ला खरीदने के वास्ते मिस्र में आए। हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम ने जब अपने भाइयों को दूर से पहचान लिया तो फरमाया, इन सब को मेरे पास लाओ। चुनाचा सब भाई हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम के पास आए तो आपने अच्छी तरह यकीन से इनको पहचान लिया, उन्होंने आपको ना पहचाना। और बाद रवायतों में आया है कि हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम इस वक्त बादशाही टोपी अपने सर पर रख कर लिबास शाहाना तोक़े ज़री पहनकर तख्ते शाही पर बैठे हुए थे, इसलिए इनको भाइयों ने नहीं पहचाना। और बाद मुहक्किकों ने कहा है कि उन्होंने यूसुफ अलैहिस्सलाम पर जुल्म किया था और जालिमों के दिल स्याह होते हैं, इसलिए हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम को वो ना पहचान सके। फिर जब हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम ने इनकी तरफ देखा तो ज़बान इब्रानी में अपने भाइयों से बातचीत करने लगे। फिर इसी गुफ्तगू में हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम ने इन लोगों से पूछा कि तुम लोग कौन हो और कहाँ से आए हो और क्या काम करते हो? मुझे तो तुम्हारी शक्लो सूरत से प्यार मालूम होता है। वो बोले कि हम लोग किनान से आए हैं, पेशा हमारा अल्लाहबानी है क्योंकि हमारी वलायत में कहत हुआ है, इसलिए अनाजो गल्ला खरीदने को आए हैं। हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम ने इनसे कहा कि हमको मालूम होता है कि तुम लोग जासूस हो और यहाँ जासूसी को आए हो, यहाँ का हाल मालूम करके दुश्मनों को खबर दोगे। ये सुनकर वो बोले कि हम 10 भाई हैं, एक ही बाप से हैं, हमारा ये काम नहीं है और हमारे बाप भी पैगंबर हैं जिनका नाम हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम है। फिर हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम ने पूछा कि तुम सब कितने भाई हो? वो फौरन बोले कि हज़रत जी हम अपने बाप के कुल 12 बेटे थे। सबसे छोटा भाई जो था वो एक दिन हमारे साथ बकरियां चराने गया, हम सब इससे गाफिल हो गए, उसे भेड़िया खा गया। इसकी माँ के बतन से एक भाई और है और इसको बाप ने अपने पास रखा है वास्ते तशफी खातर के, क्योंकि वो इस वक्त अकेले हैं। हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम ने इनसे कहा कि तुम्हारी इस बात की क्या संद है, जो तुम कहते हो इस पर कौन गवाह है? वो बोले, ए अजीज, इस शहर में हम लोग बईद अल वतन मुसाफिर हैं और कोई हमको पहचानता भी नहीं है, इसका सबूत हम क्यों कर देंगे? हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम ने कहा कि अगर तुम्हारा कोई गवाह नहीं है, जो भाई तुम्हारे बाप के पास है उसे ले आओ तो हम जानेंगे कि तुम सच्चे हो। उन्होंने जवाब दिया कि उसे बाप नहीं छोड़ेंगे और वो अपनी नज़र से इसको एक साथ भी अलग नहीं करेंगे। बहुत अच्छा, हम लोग अपने बाप से कहेंगे और इसको आइंदा लाने की कोशिश करेंगे, अगर हो सका तो इसको ज़रूर आपके पास लाएंगे। हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम ने इनसे कहा कि इस वक्त तुम सब जाओ, सिर्फ एक भाई तुम्हारा यहाँ कैद रहे, क्योंकि तुम इसको यहाँ लाओगे। तब सब ने मिलकर यहाँ में तबादला ख्याल किया कि यहाँ कौन कौन रहेगा। फिर सब के नाम से कुरानदाजी की गई और वो कुरानदाजी शमऊन के नाम पर निकला। वही हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम के पास बतौर कैद के रहा। और फिर हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि अनाज एक एक शतरका का बोझ देकर रुखसत करो और कीमत अनाज की इनको फेर दो। तब मुलाजमान बादशाह ने वैसा ही किया। बस इनको हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि अनाज एक एक शतरका बोझ ज्यादा दूंगा। खबर है जो माल हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम के भाई अपने हमरा
بتا لاؤ अनाज व गल्ला खरीदने को। वो माल भी हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम ने अपने भाइयों को वापस कर दिया। वो इस वास्ते के मालूम था इनको बाप के सिवाय इतने माल के और कुछ नहीं है, और ये भी मसलहत थी कि ताकि इनको दोबारा भेजें। और एक रवायत में है कि माल भाइयों को इसलिए फेर दिया गया कि मेरा माल फेर देना यह काम किसका नहीं है सिवाय यूसुफ के। पास शमाउन का मुकीद रहना कुछ मजायका नहीं है, ये समझ बूझ कर फिर अपने बेटों को भेजें। खबर है कि जब हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम ने अपने भाइयों को देखा, दिल में चाहा कि इनको कुछ सजा दें। इसी वक्त जनाबे बारी ताला से आवाज आई कि ऐ यूसुफ, अगर अपने भाइयों से तुमने मुकाफात ली तो इनमें और तुझ में क्या फर्क रहेगा, बल्कि अफू करना मुअज्जब हसनात का है। और तू अपने आप को इनसे छुपा और इनको मत अपनी पहचान दे, ताकि वो तुझसे शर्मिंदा होकर अपनी हाजात से महरूम ना हो जाएं। और साहिब इस्तात को ये लायक नहीं है कि वो अपने डर से इनकी ज़रूरियात से महरूम रखे। ऐ यूसुफ, इन वाक़यात को जाने दो, क्योंकि वो तेरे दर पर मोहताज बनकर आए हैं। खुश होकर इनको अपने से रुखसत करो। हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम ने बामौजब खिताब इलाही के अपने भाइयों से कुछ मुआखज़ा न किया और इनको अपने पास बुलाकर पूछा कि तुम कहाँ से आए हो और किस जगह के रहने वाले हो। वो बोले कि हम किनान से आए हैं और हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम जो पैगंबर हैं इनके बेटे हैं। फिर हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम ने इनसे पूछा कि क्या तुम्हारे बाप अभी हयात हैं? बोले हाँ, अभी हयात हैं। फिर पूछा कि किस शुगल में हैं? वो बोले कि सिवाय इबादत के और कुछ काम नहीं करते। इनको तो अल्लाह ताला ने पैगंबरी दी है। वो बहुत ज़ईफ़ और अपनी आंखों से माजूर हैं। फिर हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम ने इनसे पूछा कि इनकी आंखें क्यों जाती रहीं? वो बोले कि एक बेटा इनका था, वो इनको चाहते थे, नाम इसका यूसुफ था, वो नहायत हसीन व जमील था, एक लम्हा नज़रों से जुदा ना करते थे। अल्लाह की मर्जी हुई इसको भेड़िया खा गया, इसलिए इतना रोए कि आंखें इनकी जाती रहीं। फिर यूसुफ अलैहिस्सलाम ने इनसे कहा कि इतने बेटे रखते हुए क्यों एक के लिए ऐसा हुआ? वो बोले एक और भी इसका सगा भाई है, इसका नाम बिन्यामीन है और इसकी 6 बहनें मौजूद हैं, लेकिन यूसुफ इनमें बहुत ही खूबसूरत थे। उन्होंने गम में शबो रोज रोते रोते अपनी आंखें खो दी और एक मकान शहर के बाहर बनाकर नाम इसका बैतुल अहजान रखा। इस मकान में इबादत करते हैं और वहीं यूसुफ की जुदाई में हर वक्त रोते रहते हैं। हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम ने पूछा कि शायद वो हुनर में तुमसे ज्यादा था? वो बोले नहीं, हाँ अलबत्ता वो अपने हुस्न और खूबसूरती में ज्यादा था, दानाई और अक्लमंदी में भी हम सबसे तेज था। अलगरज उसकी सनते बयान से बाहर हैं। यह सुनकर हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम ने अपने दिल में सोचा कि इनको इस वक्त माफ किया जाए, अगरचे इन लोगों ने मुझको बहुत सताया और मुझ पर जुल्म भी किया, मगर ये जो कहते हैं सच कहते हैं। हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम ने अपने खिदमतगारों को बुलाया और इनसे कहा कि देखो, चारे मुसाफिर बईद अज वतन गरीब इस मुल्क में कभी नहीं आए, इनको कोई जगह दो और इनको खाना भी अच्छी तरह लतीफ़ो पाकीज़ा खिलाया करो, और जब तक ये लोग इस शहर में रहें इस वक्त तक इनको लिबास भी अच्छा आला किस्म का पहनने को दो। और जब दूसरा दिन हुआ तो हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम ने इनको बुलाकर पूछा कि तुम इस शहर में क्यों आए हो? उन्होंने कहा कि हमारे शहर में कहत पड़ा है, हमने सुना है कि मिस्र में आपकी सरकार है, अनाज सस्ता बिकता है, हम खरीदने को आए हैं। तो आपने फरमाया कि तुम लोग क्या माल लाए हो, अनाज लेने के वास्ते हाजिर करो। तब वो अपना लाया हुआ माल पेश करने लगे। वो माल पश्मीना वगैरह का था और इसकी कीमत इस वक्त 200 दिनार थी, लेकिन वो माल काबिल खरीद ना था कि खरीद किया जाए। हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम ने इनसे कहा कि अगरचा माल तुम्हारा हमारे लेने के लायक नहीं है, फिर भी हमने तुमको इसके एवज अनाज दे दिया है, हमको पूरा पूरा गल्ला देना, यानी तुम खैरात करो हम पर, क्योंकि अल्लाह ताला खैरात करने वालों को बदला देता है। बस हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम ने अपने भाइयों को कई दिन खिला पिलाकर एक एक शतरका का बोझ अनाज देकर रुखसत किया और फरमाया कि तुम्हारा माल अगरचा 200 दिनार के काबिल ना था, तो भी मैंने तुमको गंदम दे दिया। अगर आपकी दफा आओ तो अपने छोटे भाई को जरूर ले आना, और भी हम एक एक शतरके का बोझ देकर तुमको खुश करेंगे। और अहले मिस्र वालों और ना किसी को भी हमने इस कदर गंदम नहीं दिया, सिवाय तुम्हारे मसदाक इस आयत शरीफा के अल्लाह ताला का फरमान है। तर्जमा, और जब तैयार किया इनको इसका असबाब और कहा ले आओ मेरे पास एक भाई जो तुम्हारा है, बाप की तरफ से क्या नहीं देखते हो कि मैं पूरा पूरा माप दे रहा हूँ और मैं सबसे ज्यादा
زیادہ معاف کر دینے والوں میں سے ہوں۔ جس بھائی کی طرف حضرت یوسف علیہ السلام نے اپنے بھائیوں کو توجہ دلائی تھی وہ حضرت یوسف علیہ السلام کا چھوٹا سگا بھائی تھا۔ اس کو اپنے پاس ان بھائیوں کے ذریعے بلوایا اور نیز یہ بھی حضرت یوسف علیہ السلام نے اپنے بھائیوں سے کہا کہ اگر تم اس کو نہ لاؤ گے تو پھر آئندہ میرے پاس نہ آنا، کیونکہ میں آئندہ گندم تم کو نہ دوں گا۔ یہی ان کو ہدایت دے کر حضرت یوسف علیہ السلام نے اپنے بھائیوں کو رخصت کیا اور وہ بولے۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے، ترجمہ، کہا انہوں نے کہ ہم سب خواہش ظاہر کریں گے اپنے باپ سے اس کے لانے کی اپنے ہمراہ، اور یہ کام ہم کو کرنا ہے ضرور۔ بس حضرت یوسف علیہ السلام نے اپنے ملازموں کو کہہ دیا کہ جو پونجی ان کی 200 دینار کی ہے اس کو بھی ان کے بوجھوں میں جا کر رکھ دو۔ چنانچہ ان کے بھائی یہودا کے اونٹ کے بوجھ میں چھپا کر رکھ دی۔ یعنی حاصل مطلب یہ ہے، اس واقعے کو اللہ تعالیٰ نے ان الفاظ میں ارشاد فرمایا اور کہہ دیا اپنے خدمت کاروں کو ان کی پونجی کو ان کے اونٹ کے بوجھوں میں رکھ دو، شاید وہ اپنے گھروں میں پہنچنے پر اس کو پہچانے اور شاید اسی وجہ سے وہ پھر واپس ہمارے پاس آویں۔ یعنی حاصل مطلب یہ ہے جو قیمت وہ لے کر آئے تھے سو اس کو چھپا کر ان کے اونٹوں کے بوجھوں میں رکھ دی گئی۔ بطور احسان کے بدلے پھر دوسری مرتبہ آئیں اور اپنے ہمراہ اس چھوٹے بھائی کو بھی لائیں جس کی ہدایت چلتے وقت حضرت یوسف علیہ السلام نے کی تھی۔ مروی ہے کہ حضرت یوسف علیہ السلام نے جب اپنے بھائیوں پر بہت مہربانی کی لینے دینے میں، تب یہودا کو یقین ہوا کہ یہ میرا بھائی یوسف ہے، کیونکہ ہم کو کھلانا پلانا اور اتنی مخاطر مدارت کرنا اور باپ کا حال احوال پوچھنا سوائے یوسف کے اور کون کر سکتا ہے، اور ان کی بول چال اور آواز بھی اسی طرز پر ہے، اور اگر فی الحقیقت یہ یوسف نہ ہوا تو ہو سکتا ہے کوئی ہمارے خاندان میں سے یا اہل بیت سے ہوگا۔ یہ سن کر ان کے بھائیوں نے آپس میں کہا کہ اگر واقعی یہ ہمارا بھائی یوسف ہے تو اس کو اتنی بڑی مملکت کس طرح سے ملی ہے اور اس نے یہ دولت و لشکر اور اتنا اعلیٰ مرتبہ کیسے پایا۔ پھر وہ آپس میں تعجب سے کہنے لگے کہ کیا یوسف اب تک زندہ ہے؟ آجی وہ تو کب کا مر چکا ہوگا اور اب تو اس کا نام و نشان بھی نہ ہوگا۔ ارے بھائی، اگر واقعی یوسف ہوتا تو یہ سلوک ہمارے ساتھ کیوں کرتا، بلکہ وہ تو ہم سے انتقام ضرور لیتا۔ پھر یہودا بولا کہ اگر یہ یوسف نہ ہوتا اپنے چھوٹے بھائی بنیامین کو کیوں طلب کرتا؟ البتہ جو میں کہتا ہوں بس یہی سچ ہے، یہ شخص یوسف ہی ہے۔ اور یہودا کے بھائیوں نے یہ غور نہ، اور جلدی میں وہ یوسف سے رخصت ہو کر ملک مصر سے چلے گئے۔